हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने लड्डू गोपाल का सच्चा चमत्कार लेकर। आप चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू लेगी। आपका कान्हा जी के प्रति और भी प्रेम बढ़ जाएगा लड्डू गोपाल के प्रति। आज मैं आपको ऐसी ही घटना सुनाऊंगी। चलो घटना शुरू कर देती हूँ। बरेली में एक औरत रहती थी जिसका कच्ची उम्र में ही वह विधवा हो गई थी, और विधवा हो गई थी तो ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब घर से निकलने के बाद वह अपने मायके आ गई, और मायके में भी उसका भाई बहन कोई नहीं था, बस उसके माँ बाप ही थे। अब पहले पुरानी जमाने का समय था, कोई दूसरी शादी तो करता नहीं था, क्योंकि बात बहुत समय पुरानी है, और कोई दूसरी शादी करता नहीं था। और उसके घर में होती थी लड्डू गोपाल जी की सेवा। अब वह औरत लड्डू गोपाल की सेवा में लग गई, अपना सब कुछ लड्डू गोपाल को मान लिया। घर में माँ बाप थे जिससे कि उसका गुजारा पानी चल जाता था, और वह बस लड्डू गोपाल की ही सेवा करती थी। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम बढ़ता चला गया, और घंटों अपने लड्डू गोपाल से बातें किया करती थी। अब उसके माँ बाप का भी देहांत हो गया। अब घर में कौन था, बस वो थी और उसके प्यारे लाला थे। अब उसी से बातचीत करती रहती थी। लाला तुझे क्या खाना है, लाला तेरे लिए क्या बनाऊं। और देखो भगवान की कृपा कि उसे महसूस होता था कि लाला उससे बातें कर रहे हैं। वो इतनी खो जाती थी लाला से बातें करने में, तो अपनी सुध बुध ही भूल जाती थी। घंटों लाला से बतलाती रहती थी कि लाला तू क्या खाएगा, तेरे लिए क्या बनाऊं, लाला तू क्या पहनेगा, तेरे लिए क्या सीलूं। बस उसका यही काम था। माँ बाप की थोड़ी सी जायदाद थी जिससे कि उसका गुजारा पानी चल जाता था, और गांव में अकेली मानकर सभी उसकी मदद कर देते थे, क्योंकि गांव की वह लड़की थी, इसीलिए उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी ना थी। बस वो थी और उसका लाला था, छोटा सा लड्डू गोपाल, प्यारा सा लड्डू गोपाल, जिसकी सेवा में वो दिन रात लगी रहती थी। अब एक बार क्या हुआ कि गांव की सभी औरतें प्रयागराज में जा रही थी। वहाँ कुंभ लगा था, और उससे बोली कि तू भी चल प्रयागराज स्नान करने को। वो बोली मेरा लाला तो छोटा है, इसीलिए अपने लाला से पूछूंगी तभी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि वो अपने लाला से पूछे बगैर कुछ ना करती थी। वो बोली लाला से पूछूंगी, अगर वो कह देगा तो जरूर तुम्हारे साथ चलूंगी, अगर नहीं कहेगा तो नहीं चलूंगी। अब घर आई, बोली लाला ठंड तो बहुत हो गई है, लेकिन गांव की सभी औरतें प्रयागराज स्नान को जा रही हैं, और तू भी चलेगा क्या मेरे साथ। नहीं लाला, फिर अपने भाव में कहती, नहीं लाला तुझे ठंड लग जाएगी, यहाँ वहाँ बहुत ठंड है प्रयाग में, इसीलिए तू घर पे ही रहना, तेरे लिए मैं खाने का सामान रख जाऊंगी, तू खा पी लेना, मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगी। अब लाला से बतला रही थी कि लाला तू खा पी लेना। और उस दिन का समय आ गया जब वह प्रयागराज जाने लग गई। अब प्रयागराज जाने के लिए तैयार हो गई। सभी औरतों ने सामान बांध रखा था, उसने भी बांध लिया और चल पड़ी अपना थैला उठाकर प्रयागराज की ओर। अब उसका भाव कह रहा, तांगे में बैठ गई। थोड़ी दूर तांगे पर जाने के बाद बोली रुक तांगे वाली रुक, मेरा लाला तो रो रहा है और कह रहा है मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ प्रयागराज। अब तांगे वाला क्या करता, तांगे वाले ने रोक लिया तांगा। अब सभी औरतें कहने लगी अब तू यहाँ पर बहम करेगी क्या, लाला रो रहा है। बोली नहीं रे बहन, मेरा लाला रो रहा है, कह रहा है मैं घर पे अकेला नहीं रहूँगा, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ प्रयागराज चलूँगा।
अब भाग के गई, लाला को गोद में उठाया और बोली, लाला तू रो क्यों रहा है, चलेगा मेरे साथ, चल रो मत, ले चलती हूँ मैं तुम्हें अपने साथ। लाला को गोद में उठाया और बैठ गई तांगे में और लाला से बतलाती हुई जा रही। सभी औरतें और सभी आदमी जो उसके साथ प्रयागराज जा रहे थे, सभी बोले, बुढ़िया बुढ़ापे में सतिया गई है, इसीलिए इस मूरत से बात कर रही। वो कहती जा रही, लाला तुझे भूख तो नहीं लगी, लाला तुझे प्यास तो नहीं लगी, बार बार उसे पिला रही, बार बार उसे खिला रही। ये सभी उसे देखकर हंस रहे थे। बोली, ये बुढ़िया तो पागल हो गई है। लेकिन उसका भाव इतना था कान्हा जी के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति, कि वो अपने भाव को रोक ही नहीं पा रही थी। अब प्रयागराज पहुंच गए। अब स्नान करने की बारी आई तो बोली, लाला तू बैठ यहाँ पर। एक औरत को लाला के पास छोड़ के और वो स्नान कर आई। अब बोली, मेरा लाला तो रो रहा है कि मैं भी स्नान करूँगा। बोली, लाला बहुत ठंड है, तू स्नान क्यों करेगा। बोली, नहीं, लाला तो मान नहीं रहा, बेचारे गीले कपड़ों में ही। फिर लाला के कपड़े उतारे और उसे प्रयागराज में स्नान करवाया और फिर गरम कपड़े पहनाए लाला को और फिर अपने कपड़े बदलने गई। अब सब बोले, चलो चलो चलो, लेट हो रहा है। अब वो बोली, मेरा लाला तो देसी घी की जलेबी मांग रहा है। अब सब बोले, क्यों पागल बुढ़िया हमें पागल बना रही है, क्या कभी मूरत भी जलेबी खाती है, तेरा मन कर रहा होगा, चल फिर और कहीं खिला देंगे। वो बोली, लाला चल, तू इतने आदमी हैं, क्यों परेशान कर रहा है मुझे। वो बोली, नहीं, लाला तो मान ही नहीं रहा, कोई जाओ और जलेबी लेकर आओ। फिर एक आदमी गुस्से से गया, बोला, ये बुढ़िया क्या मानेगी, सतिया गई है, और जलेबी लेकर आया। अब बोली लाला को, लाला मेरा ना थोड़ा शर्मिला है, इसलिए पर्दे में खाता है, इसलिए उसने लाला के आगे जलेबी रखी और पर्दा लगा दिया। अब पर्दा खोल के देखा तो जलेबी तो ऐसी की ऐसी रखी थी। फिर बोली, लाला क्या बात हुई, तूने जलेबी क्यों नहीं खाई। वो बोल रहा है, मैया जलेबी तो देसी घी की नहीं है, डालडा घी की है, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगा, देसी घी की जलेबी मंगा। अब वो बोली, लाला तू खा लेना, क्यों परेशान कर रहा है, देख सब देख रहे हैं। अब सब कह रहे हैं, चलो चलो चलो, लेट हो रहा है। लेकिन बुढ़िया तो कह रही, मेरा लाला तो देसी घी की जलेबी खाएगा। अब एक आदमी को बहुत गुस्सा आया और बोला कि मैं लेके आता हूँ देसी घी की जलेबियाँ, और अगर तेरे लाला ने नहीं खाई तो तेरे लाला को यहीं प्रयागराज में ही छोड़ जाऊंगा, यहीं गंगा में ही डुबो जाऊंगा। वो बोली, अरे बच्चा है, मान नहीं रहा, आप ला दो जलेबियाँ। अब वह आदमी गुस्से से गया और देसी घी की जलेबियाँ लाया। वो बोली, बुढ़िया ले लाला, अब तो खा ले, सब गुस्सा हो रहे हैं और जल्दी जल्दी खा ले। अब उसने जलेबियाँ रखी और बोली, लाला अब तेरे ही हाथ में है जो कुछ भी है। वह आदमी गुस्से से तनतना रहा था कि इस बुढ़िया को ही जलेबियाँ खानी है और इस लाला का नाम ले रही है, इस मूरत का। अगर नहीं जलेबियाँ खाई तो बुढ़िया को भी यही छोड़ूंगा और इस लाला को भी यही छोड़ूंगा। अब वो बोली, लाला आप जल्दी जल्दी खा ले, सब गुस्सा हो रहे हैं। अब उसने डोना रखा और पर्दा कर दिया और प्रार्थना कर रही थी, लाला जल्दी से खा ले, सब गुस्सा हो रहे हैं। उसे तो अपने लाडले पर विश्वास था, क्योंकि वो तो रोज ही खिलाती थी। उसे किसी बात की भी संभावना नहीं थी, क्योंकि उसका लाडला तो रोज ही खाता था। उसका प्यार इतना था कान्हा के प्रति। अब कुछ देर बाद पर्दा हटता है तो डोने से जलेबियाँ गायब थी। लाला ने जलेबियाँ खा ली थी, लाला का मुख जलेबियों से भरा था। अब वह आदमी जो कह रहा था कि कुछ नहीं है, बुढ़िया ढोंगबाजी कर रही है, वह आदमी भी रोने लग गया और कान्हा जी के चरणों में पड़ गया, बुढ़िया माई के चरणों में पड़ गया। वहाँ प्रयागराज में
जितने भी आदमी थे सभी यह सब कुछ देख रहे थे। सभी बुढ़िया के चरणों में गिर पड़े कि बोले कि तेरी सच्ची भक्ति है, तेरी भक्ति के आगे सब नतमस्तक है। अब बुढ़िया रो रही थी कि मेरा लाला तो रोज ही खाता है, ऐसे ऐसे चमत्कार तो मेरा लाला रोज ही करता है। तो कैसा चमत्कार किया लाला ने, देखा आपने कि लाला ने सच में जलेबियां खाई। भगवान तो भाव के भूखे हैं, हमारे कान्हा जी तो भाव के भूखे हैं। बुढ़िया का इतना भाव था, इतना प्रेम करती थी। आज कलयुग में भी ये साक्षात चमत्कार होते हैं, क्योंकि जो भाव से, जो तन मन धन सब कुछ अपना वार देता है लड्डू गोपाल, तो लड्डू गोपाल भी चमत्कार करने में देरी नहीं करते। अगर आपको यह चमत्कार पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।